एक तरफ हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ आवाम है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संतान हैं। एक तरफ वो नौजवान है जिनके रगों में भगत सिंह का लहू दौड़ता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों से इस देश में समाज में सताए जाते रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म होता रहा है। ये एक तरफ है, ये मोर्चाबंदी होना शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ दूसरी खेमे में मनुस्मृति के पैरोकार लोग हैं, अंबानी अडानी के दलाल लोग हैं, बलात्कारी और हत्यारे बाबा आसाराम बापू और राम रहीम के चेले हैं। आजादी के आंदोलन के डगार है, अंग्रेजों के चटुकार है, तो दूसरी तरफ आजादी के आंदोलन में अपना जान गंवाने वाले लोग हैं। और इसी के बीच 2024 में लड़ाई होनी है। आप सब जानते हैं, गांव गांव में हम लोग जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं। आज भी रात में हम लोग यहीं ठहरेंगे। हर गांव में हम लोग ठहर रहे हैं, नौजवानों से बात होती है। मैं पूछता हूं कि भाजपा वाले भाई भाषण देते चल रहे हैं, 9 साल बेमिसाल। एक नौजवान के लिए पूछिए कि 9 साल आपके लिए क्या हुआ, तो नौजवान बोलता है कि बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हमारे जो वजीर आजम हैं, हमारे जो आका हैं, उनका सीना 56 इंची का है। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों का 9 साल में रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दौड़ते दौड़ते हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ नौजवानों का सीना सिकुड़ गया। हम तो 2024 में बदला लेंगे, इस सरकार से हमारा रोजगार खा गया। एक रेलवे था, हिंदुस्तान का रेलवे हमारे पुरखों, हमारे किसानों की कुर्बानी का दिन है। इस देश के किसानों ने हिंदुस्तान में रेलवे लाइन की जाल बिछाने के लिए अपना जमीन दिया। मजदूरों ने हमारी मातृभूमि के लोहे की खानों से लोहा निकाला और कारखानों में अपने मेहनत, अपने पसीनों से गलाया और रेलवे की पटरियां बिछाई। हमारे पर्वतों की गिट्टियां हिंदुस्तान के रेलवे लाइन पर बिछी हुई है। हमारे इस मिट्टी से, हमारे पसीनों से बनी ईंटों के प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर बने हुए हैं। कोई टाटा, कोई बिरला का 1 इंच भी जमीन हिंदुस्तान के रेलवे में नहीं गया है। और तब जाकर के हिंदुस्तान के रेलवे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता था। 1984 में 18 लाख लोग रेलवे में काम करते थे। 9 साल में मोदी सरकार ने केवल रेलवे में 5 लाख पदें समाप्त कर दिया, बेच दिया रेलवे, खा गए नौजवानों की जवानी। और हालत ये हो गई कि हिंदुस्तान में 2-2, 1-1 नहीं, 2 ट्रेनें आपस में नहीं लड़ती है, 3 ट्रेनें आपस में लड़ती है। और ये भाषण का देते हैं, ट्रेनें पहले भी लड़ती थी। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। मोरालिटी के आधार पर नीतीश कुमार जी के समय में भी रेलवे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ट्रेनें, तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। और ये बीजेपी के लोग, ये निर्लज, निर्मम, ये लोग बोलते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे है?
जब 3,12,000 रेलवे में पद खाली पड़े हैं, आपने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। जब 1,40,000 रेलवे में सुरक्षा के पोस्ट खाली पड़े हैं, जब सिग्नल मैन जब सिग्नल के मेंटेनेंस करने वाला हजारों पोस्ट खाली पड़े हैं, जब रेलवे ट्रैक के देख रेख करने वाला हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं, तो ट्रेन तो लड़ेगी। और इसलिए 300 लोग मारे गए। और ये लोग बाबाओं की सरकार है, बाबा लोग हैं बीजेपी में। अब एक और बाबा आया था, 25 साल का वो लड़का, नौबतपुर में क्या बोला, बिहार के पागलों, बताइए, ये बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी के धरती, 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली धरती, मादरे वतन के आजादी के लिए हजारों बेटों को कुर्बान करने वाली इस धरती को पागलों कह रहा है। और चरण वंदना करता है भाजपा के नेताजी लोग। एक और इनके बाबा थे, आशीर्वाद लेते थे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, किनसे, आसाराम बापू से। वो कहाँ है जी बाबा, कहाँ है, जेल में, किस आरोप में, बलात्कार और हत्या के आरोप में। एक और बाबा थे, वो भी बड़ी आशीर्वाद देते थे, किस आरोप में भैया, उनका नाम क्या है, राम रहीम, उनका भी हो गया जय श्री राम। वो भी हत्या और बलात्कार के रूप में जेल का हवा खा रहे हैं। एगो था आसाराम बापू, एगो और था कुलदीप सिंह सेंगर, जो दलित बच्चियों के बलात्कार के आरोप लगे थे। एक और बाबा आया था यहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री, और वो क्या, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। हिंदू राष्ट्र, हमारा संविधान कहता है हिंदुस्तान एक समाजवादी देश बनेगा, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। और वो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और उन्माद भड़काया। तो नौबतपुर में उसके जाने के बाद अंबेडकर की मूर्ति सामंती ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दिया और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता है। और इसलिए हम लोग आए हैं, हम लोग कह रहे हैं देश बचाओ। हमारे लिए देश का मतलब क्या है, हमारे लिए राष्ट्र का मतलब क्या है। हमारे लिए देश का मतलब है देश पर सबसे पहला अधिकार, देश की आजादी में जिनके पुरखों ने शहादतें दिया है, सबसे पहले उसका अधिकार है, न कि जिन लोगों ने देश के आजादी के साथ, आंदोलन के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये मजदूर, ये किसान, हम कहते हैं मजदूर किसानों का राज, हम कहते हैं नौजवानों का राज, हम कहते हैं उत्पीड़ितों दलित पिछड़ों का राज की बात करते हैं, और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। मतलब मनुस्मृति लाएंगे, बोलेंगे कि ये जो पार्टियां हैं ये सबको बैन करो, अब केवल भाजपा रहेगी। अब दलित पिछड़ा का बेटा न्यायालय में नहीं जाएगा, विश्वविद्यालय में ना पढ़ने जाएगा ना पढ़ाने जाएगा। ये दलित पिछड़ों का बेटा अब देश के विधानसभाओं में, देश के पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, वोट डालने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र क्या है, यही तो लोकतंत्र है कि हम लोग आज बात कर रहे हैं। लोकतंत्र तो वही है कि जनता सत्ता से सवाल कर सकती है। गरीब गुरबा, पहले गांव में गरीबों को बोलने नहीं दिया जाता था, गरीब गुरबा सामंती ताकतों के जुर्म से सिहरे रहते थे, होठें कांपते रहती थी। आज उन होठों पर इंकलाब के नारे बुलंद हो रहे हैं। यही तो आजादी है, यही तो लोकतंत्र है। और गांव तो गांव, और गरीब गुरबा आरा के रमना मैदान में तो मन करता है
तो पटना के गांधी मैदान में, और मन करता है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में। माइक लगाकर, मंच लगाकर, डंका बजाकर अपने हक अधिकार का ऐलान करता है। यही तो लोकतंत्र है। और इसलिए इसी लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपने सवालों को लेकर के बहाड़ा ब्लॉक को घेर लेंगे, कोल्हापुर ब्लॉक को घेर लेंगे, कलेक्टर को घेर लेंगे, संसद को घेर लेंगे, जन विरोधी सरकारों को घेर लेंगे। यही तो लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र को वो खत्म करना चाहते हैं। और नया पार्लियामेंट में सिंगोल को जानते थे जी कि नया पार्लियामेंट के पहले सिंगोल को किसी को जानकारी थी? इतिहास के विशेषज्ञ लोग सिंगोल के बारे में जानते थे। अब हम लोगों ने सिंगोल के बारे में जाना। सिंगोल क्या है भाई, क्या बात है। मोदी जी दंडवत हो रहे हैं, दंडवत प्रणाम एकदम सो करके, जिसे छठ पूजा में लोग जाते हैं सोते हुए, वैसे सोते हुए सिंगोल को पूजा कर रहे हैं। तो पता चला कि मनुवादी फांसीवाद का प्रतीक है। ये राजशाही में यही सिंगोल लेकर के राजा प्रजा को दंड देता था, फैसला सुनाता था। तो ये राजदंड है, राजदंड उसके हाथ में होता था। तो बताइए, हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान चाहिए पार्लियामेंट में, हमें अधिकार चाहिए पार्लियामेंट में, राजदंड नहीं चाहिए। मोदी जी, जिस तरीके से हमने राजशाही को मार डाला, जिस तरीके से हमने सामंतशाही को मार डाला, उसी तरीके से यह मुल्क मोदी शाही को भी मार डालेगा और लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा। यही बात को हम लोग कहने के लिए आए हैं। और इसलिए आज देखेंगे कि जो बिहार का विधानसभा है, उसका रंग बदला हुआ। बिहार विधानसभा में अगर भगवा रंग है भाजपा का, तो हरा रंग भी है राजद का, कांग्रेस का भी रंग है, और क्रांतिकारी रंग है, क्रांतिकारी रंग भी है, लाल रंग भी है। बिहार विधानसभा में 12 लोग हैं, 12 नक्सलाइट का बेटा बिहार विधानसभा में गया है और वहां पे मोर्चा हम लोग लेते हैं। और इसलिए 2024 में आपके बीच में हम लोग आए हैं कि ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर सीबीआई और ईडी लगाने वाले लोग बैठे हैं। महिला पहलवानों, हिंदुस्तान के बेटियों का स्तन पकड़ने वाले अंबानी अडानी के दलाल है वहां। नौजवानों के रोजगार और सपना मारने वाले, किसानी तबाह करने वाले, मानव स्मृति चाहने वाले, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने वाले लोग हैं। तो आप तैयारी करिए उनसे लड़ने के लिए। अंबेडकर के मूर्ति को तोड़ने वालों को, उनके गर्दन मरोने के लिए भोजपुर से जोधा भी भेजिए, वहां बेटा भी भेजिए और लड़ाई होगा। और इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। तरारी सहार होते हुए, जगदीशपुर होते हुए हमने देखा सोन नद के किनारे सामाजिक बदलाव के महानायक कॉमरेड रामनरेश राम के मूर्ति पे जब हमारी टीम माल्यार्पण कर रही थी, तो सोन नद में हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सोन के पानी में हलचल है, धार है। तो जब सोन नदी में, उस इलाके में धार है, तो गंगा का पानी भी शांत नहीं रहेगा, गंगा के पानी में भी धार तेज होगा। और सोन नदी, गंगा नदी के इलाके, ये दोनों का धार जब तेज होगा तो ज्वार पैदा होगा। और इस नदियों के धार और ज्वार में भाजपा को बहा दीजिए, भाजपा को मिटा दीजिए।